नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे पी न्यूज। मैं हूं महविश मकीन। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। अमरनाथ यात्रा का पहला दिन, 4000 यात्रियों का दूसरा काफिला जम्मू से कश्मीर वारिद। भगवान शिव अकीदतमंदों में बेपनाह तवानाई पैदा करती है वजीर आजम। लेह में टैंक हादसा, जेसीओ समेत 5 फौजी हलाक, दिफाई हुकाम। राजनाथ सिंह, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत दीगर सियासी लीडरान का इजहार दुख। मोबाइल सार्फिन को एक बड़ा झटका, टैरिफ प्लानों में 27% तक इजाफा। जम्मू कश्मीर की सियासी जमातों के नुमाइंदों के साथ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की मीटिंग। एनटीए ने यूजीसी नेट के इम्तिहान की नई तारीखों का किया ऐलान। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी इंसानियत के लिए अमन का पैगाम दिया, दरख्शा अंद्राबी। केएए को हाई कोर्ट ने किया तस्लीम, एसोसिएशन ने किया हाई कोर्ट का शुक्रिया। अगले 3 दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर में बारिश का कोई इम्कान नहीं है, महकमा मौसमियात। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, अमरनाथ यात्रियों का दूसरा काफिला आज हफ्ते की सुबह अमरनाथ यात्रा के लिए हिफाजती काफिलों के साथ वादी के लिए रवाना हुई, जो आज से शुरू हो चुकी है। तफसीलात के मुताबिक 200 गाड़ियों में 4000 से जायद यात्रियों का दूसरा ग्रुप जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से वादी कश्मीर के लिए सख्त हिफाजती अमलों के साथ रवाना हुआ। इस साल की यात्रा के दौरान 7000 से ज्यादा सेवक यात्रियों की खिदमत कर रहे हैं। वहीं यात्रियों के रश को संभालने के लिए रेलवे ने 3 जुलाई से इजाफी ट्रेनें चलाने का फैसला किया है, जबकि हेलीकॉप्टर की खिदमत भी दस्तयाब है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट में अमरनाथ यात्रियों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि भगवान शिव के दर्शन उनके पैरोकारों में बेपनाह तवानाई पैदा करने के लिए जाना जाता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुकद्दस अमरनाथ यात्रा के आगाज पर मैं तमाम यात्रियों को दिल्ली नेक ख्वाहिशात और मुबारकबाद देता हूं। मोदी ने कहा कि बाबा बर्फानी के दर्शन से जुड़ी ये यात्रा भगवान शिव के अकीदतमंदों में बेपनाह तवानाई पैदा करती है। गुज़िश्ता शाम लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी के इलाके में आर्मी टैंक को हादसा पेश आया, जिसमें 1 जेसीओ और 4 जवानों समेत 5 फौजी हलाक हो गए। दिफाई हुकाम ने तफसीलात देते हुए कहा कि 72T टैंक जैसे फौज के एहलकार चला रहे थे। दरिया अबूर करने की मशक के दौरान पानी की सतह में अचानक इजाफे की वजह से हादसे की शिकार हो गई, जिसके नतीजे में टैंक में सवार 5 फौजी, जिनमें 1 जेसीओ और 4 जवान शामिल थे, जान बहक हो गए। वहीं वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने टैंक हादसे में 5 जवानों की हलाकत पर दुख का इजहार किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि हम कौम के लिए अपने बहादुर सिपाहियों की मिसाली खिदमत को कभी नहीं भूलेंगे। जबकि कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हादसे और जानों की जिया की खबर सुनकर मैं बहुत अफसरदा हूं। उन्होंने इस दर्दनाक सानिया का शिकार होने वाले फौजी जवानों के अहल खाना से दिली तज़ियत की है। वही जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, गुलाम नबी आजाद के अलावा साबिक वजीर ममलिकत उस्मान मजीद और मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने भी 5 फौजियों की टैंक सैलाब में बह जाने से हलाकत पर दुख का इजहार किया है। मोबाइल सार्फिन को एक बड़ा झटका देते हुए जियो मोबाइल सर्विसेज के बाद एयरटेल ने भी अपने तमाम प्रीपेड और पोस्ट पेड टैरिफ प्लानों में 21% तक इजाफे का ऐलान किया है, जो 3 जुलाई से तमाम हलकों और पूरे हिंदुस्तान में लागू होगी। एयरटेल का 28 दिनों का 179 रुपए का सबसे सस्ता प्लान अब 199 रुपए का होगा। एयरटेल का कहना है कि नए नजरसानी शुदा मोबाइल टैरिफ का इतलाक 3 जुलाई 2024 से होगा। इसी तरह जियो सर्विसेज ने भी हाल ही में प्रीपेड और पोस्ट पेड टैरिफ प्लानों में 27% तक इजाफे का ऐलान किया है, जो 3 जुलाई से लागू होगा। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के हवाले से चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू कश्मीर पीके पोले ने वोटर लिस्टों में राय दहानगान की तस्वीर और इंतखाबी फहरिस्तों पर खुसूसी नजरसानी समरी के एक हिस्से के तौर पर जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ तस्लीम शुदा सियासी जमातों के नुमाइंदों के साथ निर्वाचन भवन जम्मू में कल एक मीटिंग तलब की। मीटिंग में सियासी जमातों को पोलिंग स्टेशंस की लोकेशन की तब्दीली, पोलिंग स्टेशंस में AMF और मुतालिका अमूर के बारे में ब्रीफिंग दी गई और साथ ही में फार्म 6, फार्म 7 और फार्म 8 के जरिए अपडेट करने से आगाह किया गया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने यूजीसी नेट जून 2024 के इम्तिहानात ज्वाइंट
CSIR UGC नेट इम्तिहानात और NCET यानी नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2024 के इम्तिहानात की नई तारीखों का ऐलान करते हुए कहा कि UGC नेट जून 2024 के इम्तिहानात 21 अगस्त से 4 सितंबर के दरमियान मुनाकिद किए जाएंगे, जबकि जॉइंट CSIR UGC नेट 25 जुलाई से 27 जुलाई तक और NCET के इम्तिहान 10 जुलाई को मुनाकिद किए जाएंगे। ताहम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कहा कि ये इम्तिहानात कंप्यूटर पर मबनी टेस्ट यानी CBT मोड में मुनाकिद किया जाएगा। मजीद मालूमात के लिए ऑफिशियल वेबसाइट www.nta.ac.in पर विजिट करें। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने आज श्रीनगर में एक स्कूल में सीरत कॉन्फ्रेंस में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। डॉक्टर अंद्राबी ने अपने किताब में पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाईचारे और इखलाकी अजमत के पैगाम को नई नस्ल में फैलाने की जरूरत पर जोर दिया ताकि वो एक खुशगवार और पुरअसर जिंदगी गुजार सके। उन्होंने कहा, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी इंसानियत के लिए अमन और हम आहंगी का पैगाम दिया है और ये पैगाम तमाम जमानों में पूरी दुनिया के लिए मौजूद रहेगा। हम चाहेंगे कि स्कूलों में सीरत कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए क्योंकि दीन और दुनिया दोनों को चलाना ज़रूरी है। बच्चों को दीनी तालीम भी होनी चाहिए और दुनियावी तालीम से वो आगे बढ़ते हैं और दीनी तालीम से उनका जहन रोशन होता है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात से सरफराज होना हमारी जनरेशन और आज के बच्चों को बहुत ज़रूरी है क्योंकि उससे उनका विजन बहुत वास्ट हो जाएगा। कुरान मजीद में ही आप देखते हैं साइंस, डिस्कवरीज, इन्वेंशन सारा लिखा हुआ है, तो जब उसकी तालीमात होगी और रसूल नाज़नीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत के बारे में जब आज की जनरेशन उनके जहन उससे कुशादा होंगे और उनकी जिंदगियां मुश्किल से उठकर आसानियों की तरफ जाएंगी। कश्मीर एडवोकेट एसोसिएशन ने अपने बयान में कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख की हाईकोर्ट ने एडवोकेट्स एक्ट 1961 के सेक्शन 58 के तहत बार काउंसिल के इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम किया है। KAA का मानना है कि ये पहचान एक तारीखी संगमेल है क्योंकि KAA पहली और वाहिद एडवोकेट्स एसोसिएशन बन गई है जिसे हाईकोर्ट जम्मू कश्मीर ने तस्लीम किया है। इस मौके पर यूनियन के जिम्मेदारों ने कहा कि KAA यूनियन टेरिटरी की मुख्तलिफ अदालतों में प्रैक्टिस करने वाले वकला की फलाह बहबूदी के लिए काम करने के लिए पुरअज़म है। महकमा मौसमियात ने जम्मू कश्मीर के लिए मौसम की ताज़ा जानकारी देते हुए पेशन गोई करते हुए कहा कि अगले 3 दिन के दौरान जम्मू कश्मीर में बारिश का कोई इम्कान नहीं है। वही दिन के दर्जे हरारत में 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड का इजाफा मुतवक्का है। ताहम महकमा का मानना है कि चंद इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश को खारिज अज इम्कान नहीं किया जा सकता है। उधर जम्मू के मैदानी इलाकों में अगले 3 दिनों के दौरान जम्मू, सांबा, कठुआ और उधमपुर अजला में रात भर या सुबह मानसून की बारिश मुमकिन है। महकमा ने 5 जुलाई से वादी और जम्मू सूबे के पहाड़ी इलाकों में मौसम में बड़ी तब्दीली का इम्कान जाहिर किया है। नाज़रीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। दर खुदा लाया। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपनी मेजबान महविश मकीन को इजाजत। खुदा हाफिज।